Class 8 Curiosity Chapter Particulate Nature of Matter. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक्स से लेकर आपकी रियल लाइफ तक लिटरली हर जगह है। सो लेट्स डाइव राइट इन और इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से मास्टर करते हैं। सोचो, आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा, राइट? जब आप पानी में चीनी यानी शुगर घोलते हैं तो वो चीनी जैसे गायब हो जाती है। बट वेयर डज इट एक्चुअली गो? ये एक सिंपल सा सवाल लगता है, पर इसका आंसर साइंस के एक फंडामेंटल रूल को अनलॉक करता है। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल, आखिर मैटर यानी हर चीज किससे बनी है? Well, the secret lies in something so small we can't even see it. Tiny particles. आपकी बुक, ये पानी, even the air we breathe, सब कुछ इन्हीं छोटे-छोटे particles से बना है। Let's see how. चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। एक चॉक का पीस लीजिए, उसे तोड़िए, फिर उस टुकड़े को और छोटा कीजिए, और छोटा। आखिर में उसे पीसकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना दीजिए। अब जो सबसे छोटा सा कण, the tiniest speck you see, वो क्या है? It's still chalk. बस उसका साइज छोटा हो गया है, but the material is exactly the same. इसी बेसिक यूनिट को जिससे कोई भी चीज बनती है, हम कहते हैं a constituent particle. In simple terms, ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। Remember this term, it's very important. Constituent particle. तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। Where did the sugar go? Well, जब चीनी पानी में घुलती है तो वो अपने मिलियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी देम, और वो पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में जाकर फिट हो जाते हैं। अमेजिंग, राइट? और पार्टिकल्स के बीच की इसी खाली जगह को, इन गैप्स को, हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। दिस इज अनदर की टर्म यू एब्सोल्युटली मस्ट रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। सो the sugar particles occupy the interparticle spaces between the water particles. It's that simple. Okay, अब जब हमें particles और उनके बीच के interparticle spaces के बारे में पता चल गया है, तो let's explore कि इन्हीं particles का arrangement solids, liquids और gases को इतना different क्यों बनाता है? Let's find out. Okay, so here's a quick overview comparing the three states of matter. इस table में ध्यान से देखिए, the main difference lies in just two things. Particle packing and the attraction between them. Now, let's understand each state in detail. Let's start with solids. यहाँ particles एकदम tightly packed होते हैं। उनके बीच का interparticle attraction सबसे strong होता है, जो उन्हें एक जगह पर firmly fix करके रखता है। That's the reason solids have a fixed shape and a fixed volume. वो move नहीं कर सकते, they can only vibrate in their fixed positions. अब liquids की बात करते हैं। यहाँ particles थोड़ी loosely packed होते हैं। The interparticle attraction is weaker compared to solids. इसलिए particles एक दूसरे के ऊपर से slide कर पाते हैं, which allows liquids to flow और किसी भी container का shape ले लेते हैं। But notice, उनका volume fixed रहता है। And finally, we have gases. इनके particles बहुत दूर-दूर होते हैं। उनके बीच का interparticle attraction, it's negligible, यानी ना के बराबर। इसलिए ये particles are totally free to move randomly, और वो जितनी भी space मिलती है, उसे पूरा fill कर देते हैं। That's why gases have no fixed shape and no fixed volume. Now for a fascinating fact. ये particles, चाहे solid हों, liquid या gas, कभी rest नहीं करते। They are in constant, random motion. It's like an invisible dance that's always happening. चलिए इसका proof देखते हैं। सोच के देखिए, जब घर के एक कोने में अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में कैसे फैल जाती है? It's simple. हवा के constantly moving particles फ्रेग्रेंस के particles को पुश करके हर जगह स्प्रेड कर देते हैं। The same thing happens जब हम पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालते हैं। पानी के मूविंग पार्टिकल्स कलर के पार्टिकल्स को पूरे बीकर में इवनली मिक्स कर देते हैं। दिस इज क्लियर प्रूफ ऑफ पार्टिकल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब फुल अटेंशन प्लीज। दिस इज आवर एग्जाम बूस्टर सेक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो स्कोर फुल मार्क्स। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। सोचकर देखिए, अभी जो हमने सीखा उसके बेसिस पर इसका आंसर क्या होगा। Why do gases fill their container completely? What do you think? Okay, here's how you write a perfect point-wise answer. Point 1. In gases, the interparticle forces of attraction are negligible. Point 2. The particles are far apart, which means there is maximum interparticle space. And point 3.
Due to high energy, these particles move freely and randomly in all directions. इन्हीं 3 simple reasons की वजह से gases expand to fill any container they are in. Simple and to the point. चलिए अब एक 30 सेकंड का क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में परमानेंटली लॉक हो जाए. रेडी? So here's the entire chapter in a nutshell. All matter is made of tiny, constantly moving particles. The space between them is called the interparticle space, and the force holding them is the interparticle attraction. और इसी attraction की strength ही decide करती है कि substance solid होगा, liquid या gas. It's that simple. All right. Time for a quick quiz to test your knowledge. Let's see आपने कितने अच्छे से सीखा. Ready? Let's begin. Question number 1. Which state of matter has the strongest interparticle attraction? Is it solid, liquid, or gas? Think about it for 3 seconds. Question number 2. The empty space between particles is known as, your options are particle gap, interparticle space, or molecular void. And the final question. Why can you smell an incense stick from across the room? Is it because the fragrance particles are moving? Or because the air particles are moving? या फिर C, both? Okay, time for the answers. First का answer है A, solid, जहाँ attraction सबसे strong है. Second का है B, interparticle space, the key term we learned today. और third का है C, both, क्योंकि air particles ही fragrance particles को carry करके spread करते हैं. I hope you got all 3 of them correct. तो हमेशा याद रखिए साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में कोई भी आंसर किसी भी तरह से कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर इक्वल्स आंसर परफेक्ट. आई होप ये टॉपिक अब आपको बिल्कुल क्लियर है. कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.